बूढ़ भयो उन्नत करत्यूं कछुक सहाय तुम्हार। हाँ मैं बाप बूढ़े हो गए हैं, तुम ना जाओ वहां। लेकिन हाँ, हाँ। अगर तुम्हारी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो ये 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका जा सके तो सीता जी की जरूर खोज मिल जाएगी। धन्य है आपको, आपने हमारी बहुत मदद की। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। इस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषमुख पर्वत में हैं, जाकर उनके दर्शन करो, अपने जीवन को लाभान्वित करो। अब जाओ, तुम्हारे पंख भी निकल आएंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। अब जय देखिए। जय श्री राम। अब सभी वानर लोग परेशान हो गए। ये जो समुद्र है, समुद्र के बीच में लंका है और यहां से लेकर के वहां तक की दूरी 100 योजन की है। एक योजन में 4 कोस होते हैं। सभी वानर लोग आपस में चर्चाएं करने लगे कि आखिर समुद्र कोई पार करके कौन जाएगा। अंगद जी ने अपने मत रखे, सबने अपने अपने बल के बारे में बताया। मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम समुद्र के उस पार जाकर माता श्री जानकी जी का पता लगा सकते हो? समस्त बंदर भालुओं के द्वारा बताया गया है कोई भी लंका नहीं जा सकता है। लेकिन जामवंत जी, मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन मेरे संशय है, मेरे मन में संशय है वापस आने में। मैं जाने में समर्थशील हूँ लेकिन आने में असमर्थ हूँ। मुझे मन में संशय है कि मैं वापस आ पाऊँ या ना आ पाऊँ। फिर हम आपको भेज भी नहीं सकते। आप हमारी वानर भालुओं की सेना के युवराज हैं। रही बात मेरी, तो जब मेरी तरुण अवस्था थी, मैं एक घड़ी में इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा किया करता था, लेकिन समय वो नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं, जो इस समय मौन बैठे हैं हमारे हनुमान जी, मानो कि जिनका तो अवतार ही परमात्मा के कार्य के लिए हुआ हो, लेकिन आज इस प्रकार से बैठे हैं मानो जैसे कुछ जानते नहीं है। कही छिपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। आज आप इस प्रकार से बैठे हैं, ये बैठने का समय नहीं है। हनुमान जागो, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अरे कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा, सुन कही भयहु पर बितारा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज जामवंत क्या कहते हो? ये बादल पर जाकर गरजूं मैं, वो लंकेश्वर को मारूं या फिर वो लंका उल्टी कर दूं मैं? अरे आप अगर कहो तो वो लंका ही उखाड़ कर ले आऊं। अरे वो जामवंत, राम नहीं शायद मैं मारी। जामवंत अगर तुम कहो तो रावण को मार करके, लंका को नष्ट करके, उखाड़ करके ही यहाँ ले आऊं। बड़ी प्रसन्नता हुई आपके यह वीरता पूर्वक वचन सुनकर। हम जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं उससे अधिक कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी, आप तो जानते हैं ना ही ऐसा आदेश हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का है और ना ही महाराज सुग्रीव का। हाँ, माता श्री जानकी जी का पता लगाना है। यदि आवश्यकता पड़े तो उन दुष्टों को कुछ भय अवश्य दिखला देना, अपना बल दिखला देना, जिससे कि वह सभीत हो जाएं और सावधान हो जाएं। माता श्री जानकी जी का पता ही लगाना है। अवश्य जामवंत जी, मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है, तो मैं चलूं फिर। बिल्कुल। और जब तक आप नहीं आते, हम यहीं पर रहकर, तब तक आप यहीं पर हरि भजन करके अवश्य। आप मुझे आशीष देते चलिएगा। अवश्य चलिए फिर। हनुमान जी। बिल्कुल बिल्कुल। आइए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। और आप हैं श्री छोटे राजा जी, श्री छोटे राजा खिरिया खुर्द वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली,
संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हे हनुमान, मैं मैनाक पर्वत, तुम श्रमित हो गए होगे, आओ हमारे ऊपर विश्राम कर लो। हे मैनाक पर्वत जी, सेवक अपने स्वामी का जब तक कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक सेवक को सुख या कोई भी कैसे भी हमें रुकना नहीं है, क्योंकि मुझे अभी प्रभु का कार्य करना है। जब मैं वापसी आऊंगा तब मैं देखूंगा, और आपको इस मदद के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जाओ। देखिए हनुमान जी ने मना कर दिया। जय श्री राम। हनुमान जी ने साफ कह दिया कि राम काज कीन है, बिना मोह कहां विश्राम, विश्राम नहीं करूंगा। हनुमान जी आगे की ओर बढ़ गए। इधर देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की मां सुरसा को भेजा, और सुरसा ने अपना मुंह फैलाया, हनुमान जी को रोक लिया। सुरसा नाम कहन के माता, पठयन आई कही नहीं पाता। सुरसा नाम कहन के माता, पठयन आई कही नहीं पाता। ठहर जा वानरी के बच्चे, आज मैं तेरा भोजन करूंगी। ये तो कोई महिला की कोई आवाज सुनाई पड़ रही है, और ये निश्चित ही कोई राक्षसी है जो मुझे खाने की बात कर रही है। अगर हम किसी महिला को माँ से अगर संबोधित करें तो उसके अंदर ममता जागृत हो जाती है, तो हो सकता है कि मेरे मार्ग को ये छोड़ दे। हे मैया, मैं हनुमान हूँ, अपने प्रभु श्री राम जी का कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। अतः मैया, जब मैं अपने प्रभु का कार्य करके वापस आऊं तब आप मुझे अपना भोजन जरूर बनाइएगा। मैं शपथ कह करके कहता हूँ कि मैं खुद आऊंगा। हे मैया, क्योंकि मुझे आवश्यक सेवा सम्मुख है, वो उसको ही खत्म करूंगा मैं। अरे अवकाश मिलेगा जब उससे, तब तेरी भूख खलूंगा मैं। चुप हो जा। माँ कहकर जाना चाहता है, सोचता है माँ कह दूंगा छोड़ देगी। नहीं, नहीं जाने दूंगी मैं, नहीं तुझे जाने भोजन दी। बनाऊंगी। तो फिर खोल अपना मुख। सावधान आ जा। देखिए मैया सुरसा ने 4 कोस का मुंह फैलाया। कितना? 4 कोस का। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपटन कीन दुगन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तही ठयबु, तुरंत पवन सुत 32 भयबु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास तून कपि रूप दिखावा। बदन पठे पुर बाहिर आवा, मांगा पिता ताहि सिर नावा। जय जय श्री राम। इधर हनुमान जी, जय जय श्री राम। जाओ हनुमान, मुझे देवताओं ने तुम्हारे लिए रोका था बुद्धि बल की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ भगवान का काम करो। अवश्य मैया। अब हनुमान जय श्री जी राम। जिस समय लंका में प्रवेश करने जा रहे थे तो नगर के बाहर जगह